क्या आपने कभी इस बात पर विचार किया है कि सच्चा सुख और शांति कहाँ मिलते हैं? क्या वह धन, पद या रिश्तों में है या फिर कहीं और? आज हम एक ऐसे सूत्र की बात करेंगे जो हमें बताता है कि सच्चा आनंद किसे और कैसे मिलता है। हम सब जीवन में सुख की तलाश में भागते रहते हैं, कभी धन, कभी रिश्तों, कभी उपलब्धियों में सुख को ढूंढते रहते हैं, लेकिन फिर भी मन अशांत रहता है। अष्टावक्र गीता के इस श्लोक में बताया गया है कि सच्चा ज्ञानी कौन है और वह किस तरह ऐसे जीवन में आनंदित रहता है, और तुम भी उस आनंद को जान सकते हो अगर ये बातें तुम जान गए तो। सबसे पहले हम इस श्लोक के अर्थ को जानेंगे, उसके बाद इसकी व्याख्या में प्रवेश करेंगे, इसकी गहराई को जानेंगे। तो अष्टावक्र जी इस श्लोक के अंतर्गत कह रहे हैं, जो व्यक्ति किसी भी वस्तु का मालिक बनने की इच्छा नहीं रखता, जो केवल अपने कर्तव्य का पालन करता है, जिसके मन में कोई द्वंद्व या संशय नहीं है, जो किसी भी वस्तु या व्यक्ति में आसक्त नहीं है, वह ज्ञानी व्यक्ति अकेले ही सच्चे आनंद का अनुभव करता है। क्या कहा अष्टावक्र जी ने? इसे हम एक कहानी के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। एक गांव में दो मित्र रहते थे, रामू और श्यामू। रामू बहुत अमीर था, उसके पास खेत, घर, गाड़ी सब कुछ था। पर इसके विपरीत जो उसका दोस्त श्यामू था, वो गरीब था। उसके पास बस एक छोटी सी झोपड़ी और थोड़ी सी जमीन थी। लेकिन गांव के लोग अक्सर कहते थे कि श्यामू हमेशा खुश रहता है, जबकि रामू के चेहरे पर चिंता की लकीरें बनी ही रहती हैं। एक दिन रामू ने श्यामू से पूछा, मित्र, तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं है, फिर भी तुम हमेशा मुस्कुराते रहते हो, पर मेरे पास सब कुछ होते हुए भी मैं परेशान हूं, तो मुझे बताओ इसका राज क्या है? श्यामू मुस्कुराया और बोला, मैंने जीवन में कभी किसी चीज को अपनी संपत्ति नहीं माना। जो मिला उसे भगवान का प्रसाद समझकर स्वीकार किया। न किसी चीज के खोने का डर है मुझे, न किसी चीज को पाने की कोई लालसा। मैं अपने कर्तव्य को पूरी ईमानदारी से करता हूँ और बाकी सब भगवान पर छोड़ देता हूँ। रामू ने रानी से पूछा, क्या तुम्हें कभी किसी चीज की कमी महसूस नहीं होती? श्यामू बोला, कभी कभी मन में इच्छा आती है, लेकिन मैं उसे पकड़कर नहीं बैठता। मैं जानता हूँ कि इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती। अगर मैं एक चीज चाहता हूँ तो दूसरी की इच्छा जाग जाती है। इसलिए मैंने मन को समझा दिया है कि जो कुछ है वही पर्याप्त है, पूरा है। रामू को समझ आ गया कि असली सुख बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि अपने मन की स्थिति में है। उसने भी धीरे धीरे अपनी इच्छाओं को कम करना शुरू कर दिया और पाया कि उसका मन भी शांत रहने लगा। उदाहरण से इसे समझे, जैसे कमल का फूल कीचड़ में रहकर भी उसमें लिप्त नहीं होता, वैसे ही ज्ञानी व्यक्ति संसार में रहते हुए भी उसमें आसक्त नहीं होता। वह अपने कर्तव्य को करता है, लेकिन फल की चिंता नहीं करता। तो मित्रों, इस श्लोक का संदेश यही है कि सच्चा आनंद पाने के लिए हमें अपनी इच्छाओं, द्वंद्वों और आसक्तियों से ऊपर उठना होगा। जब हम निष्काम भाव से अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं और किसी भी वस्तु या व्यक्ति में आसक्ति नहीं रखते, तब ही हम सच्चे ज्ञानी बन सकते हैं और जीवन में शांति और आनंद का अनुभव कर सकते हैं। यही
जीवन का असली रहस्य है। तो इन्हीं सभी बातों के साथ अगले नए सूत्र में कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।